बहुत गहरी रात थी। ऐसी रात जहां नींद तो आती है, लेकिन सुकून नहीं। पूरा गांव सो रहा था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और नीम के पेड़ों पर बैठी खामोशी। लेकिन उसी खामोशी के अंदर एक आदमी जाग रहा था। उसका नाम था रघु। रघु कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना अमीर, ना पढ़ा लिखा, ना किसी की पहुंच वाला। दिन में वो ईंट ढोता था, रात में थक कर अपनी झोंपड़ी के बाहर आसमान को देखता था। उसके पास बस 3 चीजें थीं: उसकी पत्नी सीता, 7 साल की बेटी गुड़िया और ईमानदारी, जो आजकल सबसे भारी बोझ होती है। उस रात रघु को नींद नहीं आ रही थी। सीता की सांसें धीमी धीमी चल रही थीं। गुड़िया उसके सीने से चिपकी सो रही थी। रघु आसमान देख रहा था। तारे एक एक करके बुझते जा रहे थे, और उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी के तारे भी उसी रात बुझने वाले हैं। दरवाजे पर भयानक आवाज हुई। रघु चौंक गया। सीता की नींद टूट गई। गुड़िया डर कर रोने लगी। फिर एक आवाज आई, दरवाजा खोलो। पुलिस। 4 पुलिस वाले, लाठी, कठोर आंखें, और पीछे खड़ा था गांव का सबसे बड़ा आदमी, ठाकुर विक्रम सिंह, जिसकी जमीनें थीं, जिसकी पहुंच थी, जिसकी बात ही कानून मानी जाती थी। बिना कुछ पूछे रघु के हाथ पीछे बांध दिए गए। सीता रोती रही, मेरे पति ने क्या किया है? पुलिस वाले ने ठंडे स्वर में कहा, तेरे आदमी ने ठाकुर के बेटे को मारने की कोशिश की है। रघु के कानों में जैसे कुछ फट गया। मैंने। उसके मुंह से शब्द भी ठीक से नहीं निकले। गुड़िया रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, उसमें एक सवाल था, बाबा, आप जा रहे हो? रघु कुछ नहीं बोल पाया, बस उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और मिट्टी में समा गया। अंधेरे की तरफ पुलिस जीप चली। धूल उड़ती रही। सीता जमीन पर बैठी पत्थर की तरह जमी रह गई। और उसी रात रघु की जिंदगी सो गई। कुछ लोग सोते सोते सपने देखते हैं, और कुछ लोग जागते जागते अपनी जिंदगी खो देते हैं। जेल की रात रात नहीं होती, वहां सिर्फ अंधेरा होता है। रघु को जब लोहे का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी, तो उसे पहली बार समझ आया कि अब उसकी जिंदगी उसके हाथ में नहीं रही। सीमेंट की ठंडी जमीन, सीलन भरी हवा और बदबू जो सांस के साथ सीधे अंदर उतर जाती थी। रघु दीवार से टिक कर बैठ गया। उसके कानों में अभी भी गुड़िया की आवाज गूंज रही थी, बाबा, आप कब आओगे? जेल में सब सो रहे थे। कोई खर्राटे ले रहा था, कोई बुदबुदा रहा था, लेकिन रघु जाग रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर दिमाग खुला था। उसे बार बार वही सवाल खा रहा था, मैंने किया क्या है? अचानक पास की कोठरी से एक बूढ़ी आवाज आई, नया है क्या? रघु ने सिर हिलाया। आवाज फिर बोली, यहां सच नहीं चलता, यहां चलती है चुप्पी। रघु को पहली बार डर नहीं लगा, उसे समझ आने लगा। रात गहरी होती गई और रघु के अंदर कुछ टूटता चला गया। उसने आसमान ढूंढा, पर यहां तारे नहीं दिखते, यहां सिर्फ लोहे की सलाखें होती हैं। कुछ जगहें इंसान को मारती नहीं, बस धीरे धीरे सोने पर मजबूर कर देती हैं। सुबह हुई, लेकिन जेल में सुबह और रात एक जैसी ही होती हैं।
सीटी की तेज आवाज ने रघु की आंखें खोल दीं। वो पूरी रात सोया नहीं था, या शायद उसकी नींद कभी आई ही नहीं। लोहे का दरवाजा खुला। सब कैदी एक लाइन में खड़े हो गए। रघु भी खड़ा हुआ। उसके पैरों में दर्द था, कमर झुकी हुई थी और आंखों में अजगबी डर। एक सिपाही चिल्लाया, यहां सवाल नहीं पूछते, जो कहा जाए वही करते हैं। रघु ने कुछ नहीं कहा। दिन भर काम कराया गया, कभी झाड़ू, कभी पानी, कभी बोरे उठाना। रघु की हथेलियां छिल गईं, लेकिन उससे ज्यादा उसकी आवाज मरती जा रही थी। उसने देखा, यहां जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा टूटता है। पुराना कैदी शाम को, जब सब थक कर जमीन पर बैठे थे, वही बूढ़ा कैदी धीरे से रघु के पास आया। उसकी आंखें बहुत कुछ देख चुकी थीं। वो फुसफुसाया, अगर जिंदा रहना है तो 3 चीजें याद रखना। रघु ने सिर उठाया। जेल के 3 नियम। बूढ़ा बोला, पहला, यहां सच किसी को नहीं चाहिए। दूसरा, बाहर की दुनिया तुझे जल्दी भूल जाएगी। और तीसरा। वो रुका, फिर बोला, अगर तू ज्यादा सीधा रहा तो सबसे पहले तू ही टूटेगा। उस रात रघु बहुत देर तक जागता रहा। वो सोच रहा था, सीता क्या कर रही होगी, गुड़िया सो पाती होगी या नहीं। उसने पहली बार अपनी मुट्ठी धीरे से भींची, न गुस्से में न बदले में, बस चुपचाप। जब इंसान बोलना छोड़ देता है, तब सिस्टम समझता है अब ये टूट चुका है। लेकिन कुछ लोग इसी चुप्पी में मजबूत होना सीख लेते हैं। जेल के बाहर दुनिया चल रही थी, लेकिन सीता के लिए वक्त उसी रात रुक गया था, जिस रात रघु को ले जाया गया था। अगली सुबह सूरज निकला, मुर्गे ने बांग दी, गांव जाग गया, लेकिन सीता की झोपड़ी में कुछ भी नहीं बदला। वो दरवाजे के पास बैठी रही, जैसे रघु अभी भी अंदर से आ जाएगा। जब पेट की आग ज्यादा तेज हो गई, तो सीता को बाहर निकलना पड़ा। गुड़िया का हाथ अपने हाथ में लेकर वो कुएं की तरफ चली। रास्ते में लोग थे, लेकिन नजरें नहीं। कोई फुसफुसाया, यही है चोर की बीवी। कोई बोला, बच्ची को दूर रखो। सीता ने सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज भी अब धीरे धीरे सीख रही थी चुप रहना। वो काम मांगने गई, जिस घर में वो सालों से झाड़ू पोंछा करती थी। वहां से जवाब आया, अब मत आना, बदनामी फैलती है। सीता ने सिर हिलाया, बस सिर हिलाया। शाम को गुड़िया ने पूछा, अम्मा, क्या बाबा बुरे हैं? सीता का दिल जोर से धड़का। उसने गुड़िया को सीने से लगाया और बहुत धीमे से कहा, नहीं बेटा, बाबा बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसकी आंखों से आंसू चुपचाप गिरते रहे। उस रात सीता को नींद आई, लेकिन सपने में वो भी लोहे की सलाखों के पीछे थी। उसने समझ लिया, जेल सिर्फ दीवारों से नहीं बनती, कभी कभी लोगों से भी बनती है। जब समाज मुंह फेर ले, तब सबसे ज्यादा सजा घर वालों को मिलती है। उस रात पहली बार उसकी सांसें हल्की थीं। अगर यह कहानी आपके मन को छू रहा है, तो एक छोटा सा लाइक कर देना। जेल में दिन का मतलब बस इतना होता है, जिंदा रह जाना। रघु को आज पहली बार लाइन से बाहर निकाल दिया गया। उसे कहा गया, आज तू साफ सफाई करेगा। रघु ने झाड़ू उठाई, लेकिन कुछ काम सिर्फ काम नहीं होते, वे इंसान को छोटा करने के लिए होते हैं। बाकी कैदी देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे,
कुछ नजरें फेर रहे थे। एक सिपाही ने जानबूझकर कहा, अरे ध्यान से, कहीं फिर से किसी को मार मत देना। हंसी गूंज गई। रघु का सिर अपने आप झुक गया। उस पल रघु को गुस्सा नहीं आया, उसे अपमान भी पूरा महसूस नहीं हुआ। बस ऐसा लगा जैसे कोई उसे इंसान मानना भूल गया हो। शाम को वही बूढ़ा उसके पास आया, धीरे से बोला, आज पहली बार तुझे यहां का सच दिखा। रघु ने पूछा, क्या सच? बूढ़ा बोला, यहां गलती मायने नहीं रखती, यहां ताकत रखती है। उस रात रघु देर तक जागता रहा। उसने तय किया, वो अब किसी को कुछ साबित नहीं करेगा। वो बस देखेगा, समझेगा और चुप रहेगा। जब इंसान अपमान को सहना सीख ले, तब या तो वो पूरी तरह टूट जाता है या फिर बहुत खतरनाक तरह से मजबूत हो जाता है। जेल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन सब कुछ देखते हैं। रघु ने उसे पहली बार कोने में बैठे देखा। न ऊंची आवाज, न झगड़ा, न शिकायत, बस एक लंबी चुप्पी। उसका नाम नहीं था, किसी ने उसका नाम नहीं लिया। सब उसे मास्टर कहते थे। कहा जाता था वो यहां 10 साल से है। किस जुर्म में, कोई नहीं जानता, या शायद कोई पूछता ही नहीं। शाम को जब सब अपने अपने ख्यालों में डूबे थे, मास्टर ने रघु को देखा और बहुत धीरे से बोला, तू यहां गलती से आया है। रघु चौंक गया। उसने पहली बार किसी की आंखों में दया नहीं, समझ देखी। रघु ने फुसफुसाकर पूछा, आपको कैसे पता? मास्टर ने आसमान की तरफ इशारा किया। यहां जो ज्यादा चुप रहता है वही ज्यादा सुनता है। मास्टर ने बताया, ठाकुर का बेटा उस रात अकेला नहीं था। फिर वो रुक गया। बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, जैसे शब्द कहीं अंदर अटक गए हों। रघु की सांस तेज हो गई। पहली बार उसे लगा शायद अंधेरे में कहीं एक छोटा सा सच जिंदा है। मास्टर ने आंखें बंद करते हुए कहा, अभी नहीं, अभी बोलना मौत है। कुछ लोग सच जानते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे सोने देते हैं, और कुछ लोग उसी सोए हुए सच को जगाने के लिए सब कुछ खो देते हैं। जेल की रातें अक्सर खामोश होती हैं, लेकिन उस रात खामोशी डर से भरी थी। आधी रात के बाद किसी कोठरी से चीख सुनाई दी। एक पल के लिए नींद टूट गई। फिर सब वैसे ही लेट गए, क्योंकि यहां डर भी आवाज नहीं करता। रघु की आंखें खुली थीं। उसने देखा 2 सिपाही एक कैदी को घसीटते हुए बाहर ले जा रहे थे। कैदी चिल्लाया नहीं, बस एक बार पीछे मुड़कर देखा। उस नजर में जीने की भीख थी। मास्टर ने बहुत धीरे कहा, देख लिया। रघु ने सिर हिलाया। मास्टर बोला, यही होता है जब कोई ज्यादा जान लेता है। रघु का दिल जोर से धड़क रहा था। वो समझ गया, यहां सच सिर्फ झूठ से नहीं दबता, यहां सच को डर से सुलाया जाता है। उस रात रघु पहली बार कांपा, सर्दी से नहीं, सोच से। अगर मास्टर सच जानता है तो क्या वो अगला होगा? मास्टर ने रघु के हाथ पर हल्का सा हाथ रखा और फुसफुसाया, डर को अंदर मत आने देना, वरना सच मर जाएगा। कुछ डर इंसान को चुप नहीं कराते, कुछ डर उसे बहुत ध्यान से सुनना सिखाते हैं। उस रात के बाद रघु ने मास्टर को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। वो बोलता नहीं था, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कहती थी।
सुबह की पहली रोशनी जब सलाखों से अंदर आई, मास्टर कोने में बैठा कुछ लिख रहा था। न कागज न कलम, बस उंगली से जमीन पर। रघु ने हिम्मत करके धीरे से पूछा, आप यहां इतने सालों से क्यों हैं? मास्टर ने देखा नहीं, बस धीरे से बोला, क्योंकि मैंने देखा था। बहुत देर बाद मास्टर बोला, ठाकुर विक्रम सिंह आज भी वैसा ही है जैसा 10 साल पहले था। रघु की सांस अटक गई। मास्टर ने आंखें बंद करके कहा, उस रात ठाकुर का बेटा नशे में था और जो मरा वो गरीब था। रघु की उंगलियां कांप गईं। रघु ने पूछा, तो आपने क्यों नहीं बताया? मास्टर हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि सच बोलने से पहले जिंदा रहना जरूरी होता है। मास्टर ने पहली बार सीधे रघु की आंखों में देखा। अगर तूने एक भी गलत कदम रखा तो सीता और गुड़िया भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। रघु सन्न रह गया। कुछ सच आवाज नहीं मांगते, वे सही वक्त का इंतजार करते हैं। अगर अब तक की कहानी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, एक छोटा सा दिल दे दीजिए। जेल की दीवारें मोटी होती हैं, लेकिन डर उनसे भी तेज चलता है। उस दिन रघु के दिल में अजीब सी घबराहट थी। बिना वजह नहीं, डर कभी बिना वजह नहीं आता। काम पर जाते समय मास्टर ने बस इतना कहा कि आज ज्यादा चुप रहना। रघु समझ गया, आज कुछ गलत होने वाला है। गांव में दोपहर का सन्नाटा था। सीता गुड़िया को खाना खिला रही थी कि दरवाजे पर छाया पड़ी। 3 आदमी, साफ कपड़े पर आंखों में गंदगी। उनमें से एक बोला, ठाकुर जी ने कहलवाया है, अगर ज्यादा हाथ पैर मारे तो अच्छा नहीं होगा। सीता का हाथ कांप गया। गुड़िया उसके पीछे छिप गई। सीता ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा धीरे से बंद कर लिया। लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया। उसे समझ आ गया, ये लड़ाई अब सिर्फ रघु की नहीं रही। उसी वक्त जेल में रघु से अचानक पूछा गया कि तू बाहर किसी से बात करता है? रघु ने सिर झुका लिया। सच और झूठ दोनों उसकी गर्दन पर सवार थे। उस रात रघु सोया नहीं। उसने तय किया कि अगर डर घर तक आ गया है तो सच को और देर सोने नहीं दिया जा सकता। जब डर अपनों तक पहुंच जाए, तब इंसान नींद नहीं चुनता, तब वो सच चुनता है। कुछ दीवारें एक दिन में नहीं टूटती, लेकिन एक छोटी सी दरार काफी होती है। रघु ने उस दिन पहली बार जेल की हवा को ध्यान से सूंघा। उसे कुछ बदला हुआ लगा। मास्टर आज अलग था। उसकी आंखों में जल्दी नहीं, साफ इरादा था। उसने रघु से धीरे से कहा कि अगर आज कुछ पूछें तो सच मत बोलना। रघु चौंक गया। काम के दौरान मास्टर ने रघु के हाथ में कुछ रख दिया, एक छोटा सा कागज। रघु ने देखा नहीं, बस मुट्ठी बंद कर ली। शाम को रघु को अलग ले जाया गया, एक कमरे में। सामने 3 लोग। सवाल तेज थे, तू ठाकुर को जानता है? उस रात कहां था? रघु की सांसें धीमी थीं। उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। उसी समय गांव में ठाकुर विक्रम सिंह अशांत था। उसके आदमी इधर उधर दौड़ रहे थे, क्योंकि कुछ हिल चुका था। रात को रघु ने कागज खोला। उस पर बस 2 लाइनें थीं। सच लिखा है, पर अभी सोने दो। रघु लंबी सांस लेकर आसमान की ओर देखने की कोशिश करता है, लेकिन आज भी सलाखें थीं। जब ताकतवर बेचैन होने लगें, तो समझ लेना, सच करवट बदल रहा है। कुछ फैसले आवाज में नहीं होते, वे खामोशी में लिए जाते हैं।
उस रात मास्टर बहुत देर तक जागता रहा। सुबह की गिनती में जब सब लाइन में खड़े थे, मास्टर अचानक एक कदम आगे बढ़ गया। सिपाही चौंका। क्या है? मास्टर ने शांत स्वर में कहा, मुझे कुछ बताना है। रघु की धड़कन तेज हो गई। यहां बोलना खुद को मिटाना होता है, मास्टर ये जानता था। फिर भी उसने नजरें नहीं झुकाईं। अलग कमरे में मास्टर ने सिर्फ इतना कहा, जिस केस में ये आदमी है, उसने रघु की ओर इशारा किया, उसमें गवाह झूठा है। बस, न नाम न सबूत, सिर्फ एक दरार। बाहर रघु चुपचाप खड़ा था। उसे नहीं पता था मास्टर अंदर क्या खो रहा है। उसे बस ये महसूस हो रहा था कोई उसके लिए अपनी नींद कुर्बान कर रहा है। शाम तक खबर फैल गई। मास्टर को काम से हटा दिया गया। उसकी जगह अंधेरी कोठरी। रघु उसे देख नहीं पाया, बस एक आवाज सुनी, ध्यान रखना। उस रात रघु पहली बार रोया। आवाज नहीं, बस आंखों से। उसने तय किया, अब वो पीछे नहीं हटेगा। जब कोई आपके लिए सब कुछ दांव पर लगा दे, तो सच सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रहता, वो कर्ज बन जाता है। अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता, बस वक्त लेता है। उस दिन जेल की हवा कुछ अलग थी। अंधेरी कोठरी में मास्टर चुप था, बहुत चुप। लेकिन उसकी चुप्पी अब बोझ नहीं थी, वो बीज बन चुकी थी। रघु को दोपहर में चुपचाप वही कागज फिर मिला। इस बार उस पर नाम थे, तारीख थी और एक लाइन, जिस रात हादसा हुआ ठाकुर का बेटा अकेला नहीं था। रघु की उंगलियां कांप गईं। उसी दिन गांव में एक अनजान आदमी सीता से मिलने आया। सादा कपड़े, थकी आंखें। उसने धीरे से कहा, मैंने उस रात सब देखा था। सीता सन्न रह गई। वो आदमी बोला, डर की वजह से चुप था, लेकिन अब रोज नींद नहीं आती। सीता ने पहली बार किसी अजनबी में उम्मीद देखी। जेल में रघु आसमान नहीं देख सका, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कहीं कोई पर्दा हट रहा है। मास्टर की कुर्बानी बेकार नहीं गई। जब सच एक से दूसरे हाथ में जाए, तो समझ लो वो जागने लगा है। जब सच चलना सीखता है, तो डर उसके पीछे भागता है। वो आदमी जो सीता से मिला था, अब छुप रहा था। उसके दरवाजे पर अजनबी साए मंडरा रहे थे। हर आवाज उसे चौंका देती। उस रात उससे कहा गया, जो देखा है भूल जाओ, वरना जो नहीं देखा वो देखना पड़ेगा। गवाह पसीने में डूब गया। सीता डरी थी, लेकिन वो भागी नहीं। उसने गुड़िया को सीने से लगाया और कहा, अगर हम चुप रहे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। जेल में रघु को नींद नहीं आई। हर आहट पर वो चौंक जाता। उसे डर था कहीं सच आज ही मार न दिया जाए। अंधेरी कोठरी से खबर आई, मास्टर बहुत कमजोर हो गया है। लेकिन उसने एक बात फिर भी कहलाई, पीछे मत हटना। जब सच पर पहरा बैठ जाए, तो समझ लेना उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। कुछ दरवाजे खुलते नहीं, खटखटाए जाते हैं। उस दिन अदालत के बाहर हवा भी रुकी हुई थी। रघु को कई महीनों बाद जेल से बाहर लाया गया। हथकड़ी ढीली थी, लेकिन नजरें अब भी कड़ी थीं। उसने अदालत की सीढ़ियां देखीं, ऊंची, ठंडी और खामोश। सीता पीछे की बेंच पर बैठी थी। गुड़िया उसकी उंगली पकड़े। रघु ने उसे देखा, न मुस्कान न रोना,
बस एक भरोसा जो आंखों से बोल रहा था। वकील ने धीरे से कागज आगे बढ़ाया। नाम, तारीख और वो लाइन। घटना के समय अभियुक्त वहां मौजूद नहीं था। कमरे में हलचल हुई। दूसरी तरफ ठाकुर के चेहरे पर पहली बार चिंता दिखी। वो कुर्सी पर सीधा बैठ गया, क्योंकि अब सच कागज पर था। रघु को मास्टर की आवाज याद आई। सच जब लिख दिया जाए तो उसे मिटाना मुश्किल होता है। उसकी आंखें भर आईं। जब सच अदालत तक पहुंच जाए तो समझ लेना नींद अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। अदालत में खामोशी थी, इतनी गहरी कि हर सांस सुनाई दे रही थी। जज ने धीरे से पूछा, क्या कोई और गवाह है? कमरा थम गया। दरवाजा धीरे से खुला। एक आदमी अंदर आया, कमजोर, थका हुआ। मास्टर। सब चौंक गए। मास्टर खड़ा नहीं रह पाया। उसे कुर्सी दी गई। उसने आंखें बंद कीं और बोला, मैंने सब देखा था। जिस रात हादसा हुआ, ठाकुर का बेटा नशे में था और जिसने मारा वो ये आदमी नहीं था। कमरे में हलचल मच गई। कागज, गवाह और सच्चाई सब एक सीध में खड़े थे। जज ने फैसला सुनाया, अभियुक्त निर्दोष है। रघु की हथकड़ी खुली। धातु की वो आवाज ऐसी लगी जैसे किसी ने बरसों बाद सांस ली हो। सीता रोई नहीं, गुड़िया मुस्कुराई। मास्टर धीरे से पीछे झुका। उसकी सांस हल्की हो गई। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसकी नींद अब पूरी हुई हो। अदालत के बाहर सूरज पूरा निकल आया था। रघु ने आसमान देखा। आज कोई तारा बुझा नहीं था। कुछ लोग पूरी जिंदगी सच को सुलाते रहते हैं और कुछ लोग अपनी नींद कुर्बान करके उसे जगा देते हैं। जब नींद जागती है तब सच सो नहीं पाता। अगर ये कहानी तुम्हें ये याद दिला गई हो कि सब ठीक हो जाएगा, तो कमेंट में सिर्फ लिख दो, सब ठीक है। और अगर तुम रोज रात में ऐसी शांत कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हर रात तुम्हारे लिए सुकून लाता रहूंगा।